ये शब्द सिर्फ ताने नहीं थे, हर लाइन में छुपा हुआ था चुभता हुआ व्यंग्य। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें एक पल के लिए उसी तरफ मुड़ गईं। माहौल में अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे सबको किसी नए तमाशे का इंतजार हो। मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। अरमान ने मुझे मजबूर किया। उसी ने शुरुआत संगीत की। इस बार भी, पिछली बार भी। उसकी आवाज में साफ झलक रहा था कि वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही है, जैसे हर इल्जाम से पहले अपनी बेगुनाही साबित करना जरूरी हो। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। उसे यहाँ खड़ा होना ही नहीं था, पर हालात उसे फिर उसी मोड़ पर ले आए थे, जहां से दर्द की शुरुआत हुई थी। और खत्म तूने किया। खत्म कर दिया ना? ये सुनते ही जैसे किसी ने पुराना जख्म फिर से कुरेद दिया। सामने खड़ी औरत की आंखों में सवाल नहीं, सीधा आरोप था। सुनाओ, सेलिब्रेट। ऐसे दुखी क्यों खड़ी है? शाबाशी, खुशी मना। आजकल की लड़कियां ना 8 घंटे में मूव ऑन कर जाती है। अभी ना तुझे 8 साल हो गए हैं, फिर भी तू मूव ऑन नहीं कर पाई। हर शब्द तीर की तरह सीधा दिल में लग रहा था। आसपास खड़े लोग चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी भी जैसे तमाशा देख रही थी। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि बस करो। एक माँ अपनी औलाद से 8 जन्म में भी मूव ऑन नहीं कर सकती चाची साहब। अब आवाज में कांप नहीं था, आग थी। ये औरत 8 साल पहले पोदार हाउस छोड़कर चली आई थी, लेकिन ये माँ आज भी पोदार हाउस के गेट के बाहर खड़ी होकर अपने मंकी का इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिर नहीं रहे थे। जैसे उसने खुद से वादा कर लिया हो कि अब कमजोर नहीं पड़ेगी। 8 साल पहले उसने घर छोड़ा था, रिश्ते छोड़े थे, नाम छोड़ा था, लेकिन माँ होना नहीं छोड़ पाई। हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर रात उसे वही गेट याद आता था, जहां खड़े होकर उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा था। ओ प्लीज अभीरा। मायरा का नाम लेके मेरे सामने एक भी आंसू, संगीत मत बहाना, प्लीज। आवाज में सख्ती थी, पर अंदर कहीं डर भी था। क्योंकि मायरा का ना तेरे बिना क्या हाल हुआ है, यह मैंने देखा है। ये शब्द बोलते हुए उसका चेहरा भी बदल गया, जैसे वो सिर्फ ताना नहीं मार रही, बल्कि कोई सच्चाई भी याद कर रही हो। उसने वो दिन देखे थे जब मायरा चुपचाप कोने में बैठी रहती थी। उसने वो रातें देखी थी जब मायरा